Hey, hi everyone. Welcome back to Where Codes Code to Career Java सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेथड। सो मेथड क्या होता है? जैसे कि हमने वेरिएबल्स देखे, अब हमें देखने मेथड्स। मेथड इज़ नथिंग बट जस्ट सिंपली फंक्शंस, ओके, जो आप क्या करने वाले हो, प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जावा क्या है, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट इट विल बी और इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल टाइम एंटिटी दैट एग्जिस्ट। जैसे कि आपका टेबल हुआ, इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट मानी जाती है। ऑब्जेक्ट के दो सिंपल से फंडे हैं, एक होता है उसका बिहेवियर, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मान लो कि ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ उसका वेट है, उसकी हाइट है, उसका स्किन टोन है, वो सारी चीज़ें क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो बेसिकली अगर मुझे प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ये दो चीज़ें मुझे क्या करनी पड़ती है, सिस्टम को बतानी पड़ती है कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो अगर प्रॉपर्टीज़ मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास वेरिएबल्स है जिनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे हाइट मुझे करनी है, आई विल गो फॉर इंट हाइट। जो मेरी हाइट है लाइक 5.10, आई विल असाइन हाइट इक्वल्स टू 5.10। हाइट विल बी द टाइप ऑफ इंटीजर, दैट्स इट। ओके, मतलब आप प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बताओ, ह्यूमन ऑब्जेक्ट है तो ह्यूमन के कुछ बिहेवियर है, क्या बिहेवियर्स है? तो जैसे कि ही कैन ईट, ही कैन रन, ही कैन स्टडी, ही कैन डू स्विमिंग, ओके, एनी काइंड ऑफ एक्शन। ओके, हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ तो काम हो गया। तो अगर मुझे कुछ फंक्शनलिटी या कुछ बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे मुझे हेल्प करती है मेथड। ओके, तो मेथड के दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ इंटरनल एंड अनदर वन इज़ एक्सटर्नल। सो बेसिकली इंटरनल क्या होता है एक बार बताता हूँ, और एक्सटर्नल क्या होता है एक बार बताता हूँ। इंटरनल इन द सेंस कि जो भी आपकी बिल्ट इन सारी मेथड्स हैं या जो भी सिस्टम डिफाइंड मेथड्स हैं, दैट ऑल विल बी द इंटरनल मेथड्स। नाउ व्हाट इज द एक्सटर्नल मेथड? एक्सटर्नल मेथड विल बी like whatever kind of method or the method which is created by programmer itself, that will be known as a external method। ठीक है, तो बिल्ट इन शॉर्ट बिल्ट इन जितनी सारी मेथड है वो सारी इंटरनल कहलाती है। जो प्रोग्रामर या आप बनाओगे दैट विल बी एक्सटर्नल मेथड। नाउ सी व्हाट इज अ मेथड। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to perform a specific task. It is used to transfer the data also. Okay, now I'll tell you what is method or how you can create a method. Before that we'll see the syntax for a method. Now on a screen you can see, ओके, सो एक्चुअल में मेथड का सिंटैक्स ये है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या है, किसे क्या कहते हैं, वो सारी चीज़। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम, फॉर्मल आर्गुमेंट्स, करली ब्रेसेस और इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम एक इंटरनल मेथड का एग्जांपल लेते हैं। कौन सा वाला बताओ? अभी तक आप किस मेथड से फैमिलियर हो चुके हो? मेन मेथड। ओके, मेन मेथड। मेन मेथड स्टार्ट कैसे करते हो? पहले क्या लिखते हो? पब्लिक। तो बेसिकली पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। देन क्या लिखते हो? पब्लिक स्टैटिक। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक मॉडिफायर है। उसके बाद क्या आता है? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड एक डेटा टाइप के अंदर आता है। वॉइड का मतलब रिटर्न टाइप। वॉइड मतलब एम्प्टी या कुछ भी नहीं, दैट विल बी वॉइड। मतलब मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती, इस वजह से उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। नेम। नेम क्या आता है? जो भी आपका मेथड का नाम है। हमारे इंटरनल मेथड या जो जिस मेथड से हम फैमिलियर है उसका नाम क्या है? मेन। फॉर्मल आर्गुमेंट्स। मेन के अंदर जो भी आप पास करते हो उन्हें क्या कहा जाता है? एक तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मेन के अंदर क्या पास करते हो आप? स्ट्रिंग्स, ओके, और आर्ग्स। आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिस्टम अपने खुद का खुद वो सारी चीज़ें मैनेज कर। अब मेन के अंदर जो भी आप चीज़ें लिखोगे उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन। नाउ जो ये नाम है और उसके जो आगे एक पैरेंथेसिस है और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसको कहा जाता है मेथड सिग्नेचर। नेम से लेके यहाँ तक का पार्ट विल बी कॉल इट एज अ विल कॉल इट एज अ मेथड सिग्नेचर, या मेथड सिग्नेचर उसे कहते हैं। विल कॉल इट एज अ नॉट आई एम गोना से लाइक विल कॉल इट एज अ, इसे कहते हैं मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट, एक्सेस मॉडिफायर से लेके लास्ट तक जो भी लिखा है उसे कहते हैं इस पार्ट को मेथड डिक्लेरेशन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ होगी दैट विल बी मेथड बॉडी। तो अगर मैं मेथड सिग्नेचर पूछूंगा तो मेथड सिग्नेचर क्या है? ये है। अगर मैं पूछा मेथड डिक्लेरेशन क्या है तो आपको ये बताना है, और मेथड बॉडी क्या है तो ये बताना है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो सब कुछ है मेथड डिक्लेरेशन प्लस मेथड बॉडी, इसको कहते हैं मेथड डेफिनेशन। ओके, मतलब ये क्या है? डेफिनेशन फॉर मेथड। ये आप लिखोगे तो आपकी मेथड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। नीचे वही चीज़ है, मेथड सिग्नेचर क्या है? मेथड सिग्नेचर कंटेंस नेम ऑफ द मेथड एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ओके, देन मेथड डिक्लेरेशन। मेथड डिक्लेरेशन क्या है? मेथड डिक्लेरेशन कंटेंस एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट वन इज मेथड डेफिनेशन। व्हाट इज मेथड डेफिनेशन? मेथड डेफिनेशन कंटेंस मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड बॉडी। मतलब जो भी आपकी पूरी मेथड है उसको आप क्या कह सकते हो? मेथड डेफिनेशन कह सकते हो। देन व्हाट इज अ मेथड बॉडी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड इंप्लीमेंटेशन। जिसके अंदर आप मेथड को इंप्लीमेंट करोगे उसे क्या कहोगे? मेथड बॉडी। मतलब जिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सारी इंस्ट्रक्शन या जो भी फंक्शनलिटी आपको लिखनी है वो लिखोगे, दैट विल बी अ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। देन देर इज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? सो बेसिकली आई टेल यू, एक्सेस मॉडिफायर इज यूज टू चेंज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मॉडिफायर।
सिंपल सा फंडा है एक्सेस मॉडिफायर, जिसके नाम में एक्सेस है, वो क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करने का काम करता है। अगर मैंने इस मेथड को पब्लिक किया तो आप उसे थ्रू आउट, आप अगर आगे जाके प्रोजेक्ट बनाओगे या कुछ पैकेजेस वगैरह बनाते हो तो थ्रू आउट पैकेजेस, थ्रू आउट एनी फोल्डर यू कैन एक्सेस दैट मेथड। अगर मैंने उस मेथड को प्राइवेट बनाया, ठीक है, तो वो मेथड स्ट्रिक्टली उसी क्लास के अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर प्रोटेक्टेड का सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपका पैकेज है, जिस पैकेज के अंदर आपने ये क्लासेस बनाई है, पैकेज मोस्टली क्या करता है, मल्टीपल क्लासेस को कंटेन करता है। ओके, तो उस पैकेज के अंदर आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो, बट आउटसाइड पैकेज यूज़ नहीं कर सकते। आउटसाइड पैकेज तब यूज़ कर सकते हो जब आपकी जो प्रोटेक्टेड वाली मेथड है वो जिस क्लास में, उस क्लास को अगर किसी और क्लास ने आउट ऑफ द पैकेज क्या किया, एक्सटेंड किया, एट दैट टाइम यू कैन एक्सेस दैट मेथड। ओके, दैट इज अ प्रोटेक्ट एंड डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो sorry. Okay, now last one is modifier. What is modifier? So modifiers is used to change the behavior of characteristics of the class members, static, final, non-static, abstract. अब ये जो सारी मेमोरी रिलेटेड चीज़ें, स्टैटिक क्या है, फाइनल क्या है, नॉन स्टैटिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। स्टैटिक मोस्टली कंपाइल टाइम पे उसको मेमोरी इनिशियलाइज होती है, नॉन स्टैटिक रन टाइम पे होती है। फाइनल का मतलब क्या है कि वो मॉडिफाई नहीं होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे या री इनिशियलाइज नहीं हो सकती। वो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। मेथड का डिक्लेरेशन कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब मेथड का जो भी है नाम लिखो और नाम के बाद एक सेमीकोलन दे दो, आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स एब्स्ट्रैक्शन पार्ट। जब हम उप्स के कंसेप्ट देखेंगे उस टाइम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी नाउ। ओके, लेट मी ओपन माई VS कोड और जल्दी से चलते VS कोड पे। ओके, VS कोड हमारा खुल चुका है। नाउ लेट्स सी, पहले क्या करनी है हमें, एक इंटरनल मेथड बनाते चलो। इंटरनल मेथड हमारी जो हमेशा की तरह पब्लिक, स्टैटिक, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक मॉडिफायर है, वॉइड क्या है आपका रिटर्न टाइप, मेन क्या है आपका मेथड का नाम विच इज़ इंटरनल, ये क्या मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, उसके बाद उसका जो भी नाम देना है यू कैन राइट एनीथिंग। आपको कंपल्सरी नहीं यहाँ पे अर्ग्स लिखना, यहाँ पे मैं ए लिख के भी छोड़ सकता हूँ और वॉट एवर आई वांट टू राइट आई कैन राइट देयर। ठीक, डन। ये आपकी क्या हुई मेन मेथड। मेन मेथड में लिखता है कि भाई ये देख साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें मैं लिख दूंगा इंटरनल मेथड। डन डन। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, अब इंटरनल मेथड तो आपको पता है कैसे करनी। अब अगर मुझे खुद की मेथड क्रिएट करनी है, हाउ कैन आई डू दैट। ओके, चलो पहला क्या है, सिंटैक्स में एक्सेस मॉडिफायर चाहिए। ठीक है, मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, पब्लिक रखी। मॉडिफायर क्या रखना चाहता हूँ, अगर मुझे स्टैटिक रखनी है तो स्टैटिक मेंशन करना है, अगर मुझे स्टैटिक नहीं बनानी, नॉन स्टैटिक बनानी तो मुझे उसके लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं। बट अभी तक हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखा नहीं है, तो अगर मैं कोई भी नॉन स्टैटिक चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अगर वो एक्सेस करनी है तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन जरूरी है, उसके बिना मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी के लिए हम इसे रखेंगे स्टैटिक। रिटर्न टाइप क्या रखना है, कुछ रखना है अभी के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं रखते, विल गो फॉर वॉइड। नाम रखेंगे इसका रन, विल कीप इट एज अ स्मॉल केस। अब याद करो कन्वेंशन वाला पार्ट, कन्वेंशन वाला पार्ट क्या था, क्लास का नाम अगर इनिशियल लेटर है तो कैपिटल होना चाहिए, मेथड है तो क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड है वो सारी स्मॉल केस में होगी। अगर इसके बाद कोई दूसरा वर्ड आता है जैसे कि रन, ये मेरी मेथड है, सो आई वांट टू से रन मेथड, नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है, या इसका नाम रखता हूँ, ठीक है, रन मेथड। अब जो सेकेंड वर्ड मेरा इनकाउंटर हुआ उसको मैंने क्या रखा, कैपिटल। जो सेकेंड वर्ड का इनिशियल लेटर है विच इज़ एम, आई हैव टू कीप इट एज अ कैपिटल। ओके, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे रन मेथड, रन एक्सटर्नल मेथड, और यू कैन से रनिंग एक्सटर्नल मेथड, इंटरनल मेथड रनिंग। अब देखो मैं रन करता हूँ, कोड को रन किया मैंने, क्या प्रिंट हो रहा है देखो। ओके, इंटरनल मेथड, अरे सर क्या बात कर रहे हो भाई, ये दूसरी मेथड कहाँ गई, मेथड तो बनाई है उसमें प्रिंट किया है, एरर नहीं आया, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अगर आपने मेथड क्रिएट किया तो उसको स्ट्रिक्टली कॉल करना आपका काम है। कॉल इन द सेंस कि आपके पास मेथड तो है पर उसको बुलाओ ना, उसको बिना बुलाए वो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, जैसे हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मेन है, मेन क्या है आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेन है, तो मेन के अंदर जितनी सारी चीज़ें होगी इंक्लूड वही क्या होती है एग्जीक्यूट। तो मुझे मेन के अंदर किसे क्या करना पड़ेगा, कॉल, जो मेरी एक्सटर्नल मेथड है उससे। तो अगर मैं मेन के अंदर देखो कॉल करने के लिए सिंपली जो आपने मेथड का नाम रखा है या मेथड सिग्नेचर वो लिखनी है। यहाँ पे कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स थे क्या अभी के लिए, नहीं, तो कुछ नहीं था, एम्प्टी थे, तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखे, कुछ होते तो अगर वो वहाँ पे पास करते। फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर वाला फंडा भी अपन देखने वाले, डोंट वरी अबाउट। अब मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगी, यस एब्सोल्युटली इट गोना रन। देखो क्या हुआ, इंटरनल मेथड, उसके बाद रन मेथड को कॉल मिला, कॉल करने के बाद कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, रनिंग एक्सटर्नल मेथड रन हुई। उसके बाद देखो कोई है क्या स्टेटमेंट, नहीं है, तो वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक क्या कुछ बचा, नहीं बचा, रन हो गई, यू गॉट योर आउटपुट। ओके, दैट्स इट फॉर लाइक टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।